हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 5 दिसंबर एंड टाइम होता है अभी 9:53 और ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे अभी एक बेरिश कैंडल बना करके ये जो EMA है, ये 200 EMA है। ये 200 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। अब अगर निफ्टी का एनालिसिस करना है तो हम टॉप डाउन आते हैं सबसे पहले। सो डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि 3 कंजिक्यूटिव डेज़ के लिए निफ्टी ने एक बुलिश मोमेंटम दिखाया था, बट हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि 24,500 के ऊपर जब तक निफ्टी एक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे देता है तब तक हम एक बुलिश मोमेंटम स्टैब्लिश नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम ट्रेड्स ले सकते हैं बुलिश, बट एक बुलिश मोमेंटम स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। अब आज के सिनेरियो पे आ जाते हैं। आज से पहले कल निफ्टी ने एक इनडिसीजन कैंडल बनाया। ये डोजी कैंडल है। डोजी जिसमें बायर्स एंड सेलर्स का जो प्रेशर होता है वो इक्वल दिखता है। बायर्स ने भी यहाँ बाय ऑर्डर लगाया एंड सेलर्स ने भी सेल ऑर्डर लगाया एंड दोनों में से कोई सक्सेसफुली मार्केट को कहीं लेकर नहीं जा पाए। सो एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, जो कि ये डिनोट करता है कि मार्केट में कल इनडिसीजन था। ये इनडिसीजन जो है ये कल हमारे इंडियन मार्केट में RBI मीटिंग है जिसमें रेट कट अनाउंस होने वाला है। तो कल हमें ये पता चलेगा रेट कट होना है या नहीं होना है। सो ये इनडिसीजन कैंडल कल मार्केट ने बनाया। अब आज मार्केट खुलते ही बेरिश साइड कैंडल्स बना रही है। सो अब हम इस सिचुएशन में ट्रेड कैसे करें, क्योंकि कल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इंडियन मार्केट या किसी भी मार्केट के लिए। रेट कट अनाउंसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इस सिनेरियो में हमारा ट्रेड सेफ होना चाहिए। अगर हम ट्रेड्स पंच करते भी हैं तो हमारा आउटलुक ये होना चाहिए कि हमारा जो कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे नहीं रहे। तो आज हम एक स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड करेंगे एंड इस स्ट्रैटेजी में हम हेजेस क्रिएट करेंगे एंड क्योंकि आज निफ्टी एक्सपायरी भी है तो ऑप्शंस सेल भी करेंगे। सो सबसे पहले अब इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे एंड कैसे प्लान आउट करेंगे, मैं इस पे आ जाता हूँ। सबसे पहले हमें ये नज़र में आ रहा है कि निफ्टी अभी 200 EMA के सपोर्ट पे है। सो इस सिनेरियो में हमें एक ब्रॉडर रेंज बनाना है। सो रेंज बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस किस पॉइंट पे है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। ये ट्रेड एक दिन के लिए रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली आज निफ्टी की एक्सपायरी है। ऑप्शन सेलिंग में हम प्रीमियम को चाहते हैं कि वो डिके करे। सो हम सबसे पहले एक रेजिस्टेंस का जोन बनाएंगे। सो ये है हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन। अब हम सपोर्ट की जोन को यहाँ मार्क करेंगे। सो हमारा जो सपोर्ट है जहाँ पे अभी निफ्टी है दैट इज़ ऑब्वियसली 200 EMA भी है यहाँ पे। अब देखो, अब जब मार्केट, अब मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझाता हूँ। जब मार्केट इस पॉइंट पे था, यहाँ कहीं था, तो ये जोन जो हम लोगों ने बनाया है ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क करता। हमारा टारगेट ये है कि निफ्टी इस दो जोन के बीच में लाए करे अपने एक्सपायरी तक, यानी कि आज 3:20, 3:25, 3:30 बजे के आसपास। बट अभी करंट सिनेरियो क्या हो गया है कि निफ्टी जो है ये अपने सपोर्ट के पास है और ये सपोर्ट तोड़ भी सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे निफ्टी ने कंटिन्यू कैंडल बनाया है, एक बिग कैंडल, 2 बिग कैंडल, 3 बिग कैंडल। तो होता क्या है कि जो स्ट्रेंथ होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है मार्केट का, तो मार्केट पॉज करता है थोड़ी देर, फिर मोमेंटम दिखाता है। बट काफ़ी पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं कि अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ दे तो हमारा जो रेंज है वो रेंज तो बेकार हो जाएगा। तो हमें ये माइंड में रखना है कि अब इस सपोर्ट के साथ हम एक और सपोर्ट बनाएं जो कि अभी पर्टिकुलर प्रेजेंट सिनेरियो के पर्सपेक्टिव में वर्क करे। तो अब अगर मैं इस जोन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ, सो दिस इज़ अप्रॉक्स 350 लेवल, सिंपल। तो हम क्या कर सकते हैं एक सेफ बेट खेलने के लिए, हमारे पास, अब मैं आपको ये प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं। तो लेवल्स हमारे पास सबसे पहले है अपर साइड पे। अपर साइड पे हम लोगों ने इस लेवल पे देखा, ब्रॉडर व्यू में दिखा रहा हूँ, 24,600 का एक लेवल है। देन हमारे पास एक और जो लेवल है वो है ये लेवल। सो दिस इज़ अप्रॉक्स 24,400। सो ये लेवल जो है हमारे पास वो 24,400 का है एंड एक और जो लेवल है वो 24,350 का है। सो दिस इज़ सपोर्ट। सो दिस इज़ सपोर्ट 1, दिस इज़ सपोर्ट 2, दिस इज़ सपोर्ट 1
एंड दैट इज़ रेजिस्टेंस 1, एंड ये जो है ये आपका रेजिस्टेंस 1 है। अब हमारा प्लान क्या होगा? हमारा प्लान ये होगा कि हम इस लेवल पे यहाँ पे कॉल सेल करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल पे हम कॉल सेल करेंगे, सपोर्ट लेवल पे हम पुट सेल करेंगे, एंड साइमल्टेनियसली हम 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जा करके पुट बाय भी करेंगे एंड कॉल बाय भी करेंगे। इससे क्या होगा? हमारा एक हेज क्रिएट हो जाएगा एंड हमारा मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कंट्रोल हो जाएगा। सो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम ये करते कैसे हैं। सो चलो सबसे पहले हम धन पे आ जाते हैं। ये देख सकते हो आज अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, एंड चलो अब बास्केट पे आ चुके हैं। बास्केट में हम क्या करेंगे? अपने बास्केट को नेम करेंगे हम IC। अब इस बास्केट के अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 24,600 एंड 24,350। सो सबसे पहले ऐड करेंगे 24,600। अब 24,600 का मैंने आपको बताया कॉल सेल करना है हमें। सो 24,600 की कॉल को हमने ऐड किया एंड हमने इसे सेल कर दिया 1 लॉट। अब हम आ गए 24,350 की। अब हमने 24,350 की पुट को सेल करना है। ओके, सो पुट को हमने ऐड किया एंड पुट को हमने कर दिया सेल। अब इस सिनेरियो पे हम आ चुके हैं। सो अब यहाँ से हमें 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाना है। सो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे कि 24,350 की पुट है हमारे पास एंड 24,600 की कॉल है। सो अब आउट ऑफ द मनी जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 24,700 की कॉल को हम बाय करेंगे। 24,700 की कॉल को मैंने यहाँ बाय कर लिया एंड 24,350 की पुट है, तो 24,250 की पुट को यहाँ मैं 24,250 की पुट को मैं यहाँ बाय कर लूँगा। सो अब इस पॉइंट पे मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो अब हमने क्या किया? ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिया एंड सभी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो अब हम चलो देख लेते हैं अपना पोजीशन। ये है हमारा लाइव पोजीशन। ये देखो, अब हमने क्या किया है? मार्केट को इस बीच ट्रैप कर दिया है और हम अब बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। आपका मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट सभी कंट्रोल में है, बिल्कुल सेफ़ है अब। तो ये तरीका होता है जब मार्केट में व्यू जो है वो हमारा काइंड ऑफ न्यूट्रल रहे एंड हम हेजेस क्रिएट करके मार्केट को ट्रैप कर देते हैं एंड वेट करते हैं एक्सपायरी तक। आप इस ट्रेड में आप आराम से वेट कर सकते हो। इसमें जो आपका मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट अगर आप बिल्कुल हर वक्त अपने ट्रेड को नहीं भी देख रहे हो तो भी आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। अब जैसे ये 2 सपोर्ट जोन्स हो गया और ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ये जो था हमारा, ये एक हमने रेजिस्टेंस कंसिडर किया था 24,600 के लेवल पे। सो सिंपल स्ट्रैटेजी है, वेट करना है एंड कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर वक्त एंड एवरी डे ये पॉसिबल नहीं होता कि आप ऑप्शन बाय करो या नेकेड ऑप्शन सेलिंग करो एंड मोमेंटम कैप्चर करो, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट जो होता है वो एक कंसोलिडेशन फेज में रहता है। सो हमारे पास ऐसे भी मैट्रिक्स होने चाहिए जो हमें कंसोलिडेशन के वक्त भी एक डिसेंट रिटर्न, जिसे हम कहते हैं मार्केट से, वो हमें उस सिनेरियो में मिल सके। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है, कल रात ही बिटकॉइन ने अपने 100,000 लेवल को क्रॉस किया है एंड अपने चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे मैंने कल ट्रॉन का भी एक ट्रेड दिया था जिसमें 50x लेवरेज के साथ हम लोगों ने ट्रेड लिया था एंड उस ट्रेड में हमारा $200 का सेफ प्रॉफिट हुआ था एंड जिन लोगों ने ट्रेल किया होगा उनका $300 का प्रॉफिट हुआ होगा। सो क्रिप्टो वर्ल्ड अभी काफ़ी बूम पे चल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद से। सो हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम वहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इस सिनेरियो में वेट करना है और हमारा बस जो एजम्पशन है कि इन दोनों के बीच में मार्केट कहीं रह जाए, बस ये रहना चाहिए। तो इस ट्रेड को चलने देते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:25 एंड आज अगर आप लोगों ने निफ्टी को फॉलो किया होगा तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये अभी रिसेंट चेंजेस के बाद क्या एब्सोल्यूट मैडनेस हो चुका है निफ्टी में ट्रेड करना, वो भी अगर कोई विदाउट एसएल एंड ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो कितना पैसा जा सकता है एंड कितना पैसा बन सकता है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। किस तरीके से जब हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे थे तो 350 के सपोर्ट के पास था, वहाँ से इमीडिएटली 10 मिनट में 600 का जो हमारा अपर रेंज था उसको ये निफ्टी ब्रेकआउट देने लगता है वहाँ पे एंड यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अगेन फिर 850 तक जाता है एंड वापस 10 मिनट के अंदर ये 450 के 500 के आसपास आ जाता है एंड 500 के आसपास आने के बाद उस वक्त हमारा जो प्रॉफिट था वो 1300 के आसपास था। अब अगले ही मिनट यहाँ से वापस से रिबाउंस कर जाता है
750 के लेवल तक। यहाँ पे देख लो यार कि क्या चल रहा है। 350 का जो हमारा प्रीमियम था ये 130 रुपये से 520 पे गया, 4x हो गया एंड वापस ये 80 के आसपास आ गया एंड अगेन अभी 360 के पास चला गया है। तो ये क्या चल रहा है, 80 से 360 विद इन 2 कैंडल, 5x 4x। और अगर कोई यहाँ पे पुट में फंस गया होगा, पुट में अगर कोई इस पोजीशन पे यहाँ पे बाय अगर कर लिया होगा तो आप देख सकते हो प्रीमियम 0 हो चुका है। इस वाले कैंडल पे अगर किसी को लगा होगा रेजिस्टेंस के अंदर क्लोजिंग एंड सारे टेक्निकल को बिठाने के बाद अगर कोई यहाँ पे पुट बाय कर लिया होगा तो वो बेचारा गंदा फंस गया होगा, प्रीमियम 0 हो गया होगा, कैपिटल ख़त्म हो जाता है। हमारा तो आज जो प्लान था, अब हम अपने प्लान पे आ जाते हैं। हमारा जो प्लान था आज निफ्टी को लेकर के, तो रेंज बाउंड रखने का प्लान था निफ्टी का। रेंज बाउंड निफ्टी यहाँ रही आज, तो एब्सोल्यूट मैडनेस मार्केट में देखने को मिला है। बट ऑब्वियसली जब इस लेवल पे रिसेंटली मार्केट आया था तो हमारा कुछ 1300 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। एंड अभी ये हेज वाले सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉफिट देखो, अभी भी हमारा जो लॉस है वो 870-900 के आसपास है। तो इस सिनेरियो में आपका क्या है कि अगर इस रेंज के अंदर मार्केट रहता है तो आपको फुल प्रॉफिट हो जाएगा। अभी मुझे 65 पॉइंट्स मिलता, 1600 रुपये का प्रॉफिट होता। बट क्योंकि आज निफ्टी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है तो भगवान बस सभी को बचा ले ऐसे मार्केट में, कैपिटल बच जाए ऐसे मार्केट में, यही काफ़ी है। बात बाकी तो पैसे बनाने की बात तो और ही है। तो देखो यार, इंडियन मार्केट में थोड़ा संभल कर ट्रेड करो, थोड़ा बच कर ट्रेड करो। कभी भी कुछ भी हो जाता है आजकल, ऊपर से इतने सारे रेगुलेशंस को ला देने के बाद अभी सारा मैनिपुलेशन निफ्टी के अंदर ही हो रहा है। तो अगर आपका एसएल और ट्रेड मैनेजमेंट नहीं है तो आप कितना भी टेक्निकल लगा लो, यहाँ पे कोई टेक्निकल आपको बचाने वाला नहीं है। आपको ट्रेड मैनेज करके चलना है। टाइम हो रहा है 328 329 होने वाला है एंड हम अपने ट्रेड को अब कट करेंगे। सो ये मैं यहाँ पे कट कर सकता था बट ये मैं प्रॉपर होल्ड करके रखा ताकि इस वीडियो में आपको ये समझ आ पाए कि पर्टिकुलरली एक्सपायरी के वक्त क्या होता है एंड मार्केट किस अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो ये देख पाओ आप कि यहाँ पे किस तरीके से सारा फंक्शनिंग है। ये प्रीमियम 77 से 0 हो गया है, ये भी 0 हो गया है, ये पूरा हमें मिल चुका है। ये 8 रुपीज़ चल रही है कुछ लॉस है एंड ये जो है 57 से 109 पे आ चुका है। तो ये 880 का हमारा लॉस है टोटल। एंड अब हम ट्रेड कट कर देंगे इस पॉइंट पे 690 के आसपास है। सो जो हमारा ट्रेड है इसे एग्ज़िट करते हैं गाइस एंड लॉस को बुक करते हैं। ये ट्रेड एग्ज़िट हो चुका है। 890 रुपीज़ का आज हमारा लॉस है। बट ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा है क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो मैक्सिमम लॉस इसमें एजम्पशन हम लोगों ने ले रखा है उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड इस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट भी था, 1300 रुपये का प्रॉफिट था बट मैं बुक नहीं किया। सो ये था टोटल वीडियो अबाउट हाउ टू हेज योर पोजीशंस एंड ये बेस्ट सिनेरियो क्रिएट हो गया क्योंकि आज मैंने इस हेज्ड पोजीशंस पे जब ट्रेड किया एंड मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल था, इसमें भी सिंगल लॉट में 900 जो लॉस था उसके ऊपर मैंने कभी अभी तक भी लॉस देखा नहीं एंड जो प्रॉफिट था वो ऑब्वियसली मैं 1300-1400 देखा था। तो आप ये समझ सकते हो कि अब हम कैसे इस स्ट्रैटेजी के ऊपर 25 क्वांटिटी की जगह अगर 200 क्वांटिटी भी पुश करते हैं, 250 क्वांटिटी भी पुश करते हैं तो 5 लाख की कैपिटल पे आपका मैक्सिमम लॉस इज़ 9000 विच इज़ 1.8% एंड अगर प्रॉफिट है तो आपका 1500-1600 रुपीज़ प्रॉफिट था आपको, दैट विल सिमिलरली बिकम 16,000 रुपीज़। सो किस तरीके से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो भी है 1:1.5 का रेशियो उससे ज़्यादा ही मेंटेन हो रहा है। सो ये था, ऐसे मार्केट में बिल्कुल बच करके रहे, एसएल्स लगा करके चलो गाइज, नहीं तो पैसा बचेगा ही नहीं, पैसा बचना ही नहीं है ऐसे मार्केट में अगर आपका एसएल नहीं लगा हुआ है तो। एंड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑप्शन बाइंग। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप इक्विटी में ट्रेड करो, बट ट्रेड कहीं भी करो आप एसएल लगा करके चलो क्योंकि आज के डेट में आईएएस आईपीएस मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है ट्रेडिंग से। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले लाइव ट्रेडिंग वीडियो में।